नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। उन्नाव के नवाबगंज नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी अनुज द्विवेदी उर्फ रिंकू भी इस बार मैदान में है। पूर्व सभासद रह चुके रिंकू का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से काम कराए हैं, लेकिन मौजूदा चेयरमैन ने किसी भी काम को पूर्ण तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें इस बार चुनाव में उतरना पड़ रहा है। इनका मानना है कि ये धार्मिक प्रवृत्ति की वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जनता इनको बेहद समर्थन करती है, इसलिए ये सबकी उम्मीदों पर एक बार फिर से खरा उतरना चाहते हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं। रिंकू कहते हैं कि अगर वो चेयरमैन बने तो स्वच्छता का ध्यान तो रखा ही जाएगा, साथ ही जल भराव की समस्या को भी दूर किया जाएगा और बिजली की समस्या पर भी ध्यान देंगे और महिलाओं का सम्मान होगा, बिना किसी भेदभाव के आम जनता से व्यवहार किया जाएगा। इस संदर्भ में हमारी सब एडिटर बरखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं नवाबगंज में, जहां के चेयरमैन प्रत्याशी हमारे साथ रिंकू द्विवेदी जी हैं। रिंकू जी, आपका बहुत स्वागत है। रिंकू जी, ये बताइएगा कि अपने क्या सोच के राजनीति में कदम रखे हैं? मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मैं राजनीतिक परिवार से रहा हूँ। मेरे घर में शुरुआत से ही राजनीति रही है और मैं स्वयं एक बार का सभासद रहा हूँ। एक बार मैं जिला योजना का मेंबर रहा हूँ इलेक्टेड, जिसमें मुझे 123 सभासदों ने जिले भर की पूरी नगर पंचायत 18 नगर पंचायत थी, तब 3 नगर पालिका, उन सभी के द्वारा मुझको वोट दिए गए। 123 सभासदों को मैं जिला योजना का इलेक्टेड मेंबर बना और मैं पिछले 11 वर्षों से लगातार दशहरा मेला के आते हैं उसका संचालन करता आया हूँ। दुर्गा यहाँ पे पवित्र मंदिर दुर्गा पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर दुर्गा जी और कुशमनी माता जी का है। उनकी आदेशानुसार उनको नमन करते हुए मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ा हूँ। पढ़ाई लिखाई में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया हुआ है। व्यापार कर रहा हूँ और घर से निकला था कुछ नहीं, व्यापार करते करते अचानक, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ 77 में, तो मेरे फादर DRV मिशा लगा हुआ होता जिनका, उनमें सब लोग फरार थे, तब मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद से घर में यही होता आया। पहले मेरे घर में पहले व्यापार देखता रहा, व्यापार के लिए व्यापार करते 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 व्यापार हुआ। फिर मैं एक सभासदी का चुनाव लड़ गया, क्योंकि मेरे पिताजी भारतीय जनता युवा मोर्चा के आपके जिला अध्यक्ष रहे। मैं पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष भी रह चुका हूँ और अभी तक मैं उसका हिंदू युवा वाहिनी का जिला अध्यक्ष था। प्रेजेंट टाइम जब योगी जी ने उसको रोका कुछ समय के लिए सभी, अब नए सिरे से जो क्या होता है, मैं नगर में आया। लोगों ने कहा, पहले सामान्य क्षेत्र मैंने 50 किया लोगों से मिलता रहा। मेरी साथ ना कोई बहुत बड़ा हुआ है कि मेरे साथ 100 लोग चल रहे हैं, 500 लोग चल रहे हैं, इनको ये ठेका देना उनको ठेका। मेरी छोटी सी नज़र, मैंने पहले ही कह दिया था अगर सामान्य सीट होगी तो मैं चेयरमैन ही लड़ूंगा, सामान्य सीट नहीं होगी तो मैं सभासदी अपने वार्ड से लड़ूंगा। मैंने सभासद, मेरा जिंदगी का पहला चुनाव इलेक्टेड, मैं सभासद के रूप में लड़ा और मैं जीता। फिर दूसरा चुनाव में लड़ा, कुछ समय चुनाव आया, लेकिन लगातार लोगों के संपर्क में बना रहा। पिछले 11 वर्षों से मैं दशहरा मेला के रूप में मेला अध्यक्ष रूप में लगातार कार्यरत और इसी तरीके जन सेवा करते हुए सभी लोगों ने कहा भाई चेयरमैन क्यों लड़िए, क्योंकि मेरे घर परिवार में जो राजनीति लगी, पूर्ण रूपेण मेरा घर राजनीतिक परिवार है नवाबगंज का, आप कहीं भी जानकारी कर सकती हैं। और जब आया, आप राजनीतिक परिवार से हैं ही, तो ऑब्वियस बात है कि खून में ही आपकी राजनीति है। नहीं, मेरे लोग कहते हैं ना कीड़े होते प्लास्टिक वाले, तो मुझे लीजिए घर में राजनीति रही और व्यापार रूप से भी ठीक हूँ। ये अब आप भगवान जैसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, तो जनसेवा के माध्यम से जब किसी को किसी भी समय किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है, हर संभव तैयार रहता हूँ लोगों की मदद करने में। यहाँ के तथाकथित लोगों ने मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा लिखवा दिया, जिसमें 23 निर्दोषों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। कोई बात नहीं, स्वागत है, जब जनता के बीच में जाएंगे तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ होना पड़ेगा, कुछ अच्छाइयाँ मिलेंगी, कुछ बुराइयाँ मिलेंगी। भाई हम क्या लेके आए थे? आज रिंकू द्विवेदी हर आदमी जानता है, कुछ अच्छाई कुछ कोई सी भी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ लोगों से, कभी भी किसी प्रकार कोई दिक्कत, मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। और मैं बड़ी फख्र से एक चीज़ कहता हूँ, भैया कहीं घर कहाँ रहते हो आप, ये वो मैं कहता हूँ नवाबगंज जिले जो सबसे पुराना गिरहर मकान हो वही हमारा घर। मतलब आप काफी जमीन से रिलेटेड हैं, जमीन से जुड़कर कार्य करते हैं, क्षेत्र में भी आपको काफी जानने वाले लोग हैं, तो आप क्या सेवा करने के लिए ही बस राजनीति में आए हैं? मैम, जो एक सिस्टम चल रहा है, सिस्टम यहाँ पे जो चल रहा, मैं 5 साल सभासद रहा हूँ, आप पता कर लीजिए, मेरे ऊपर बेदाग कैरियर रहा।
मैंने अपने पूरे कैरियर में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रलोभन मेरे ऊपर लगा दे, कमीशन या किसी भी प्रकार का, लोग 2% 3%, अगर कोई भी मेरे ये साबित कर दे मैंने कहीं भी 10 पैसे लिए हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा और राजनीति से पूर्ण रूपेण यहीं से मेरा तिलांजलि दे दूँगा। बाकी जनता मौका देगी तो इस चुनाव में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं अपनी पत्नी को लाऊंगा। लोग कह रहे हैं सब लोग महिलाओं को आगे में आना चाहिए, महिलाओं को, तो मैं अपनी पत्नी इस चेयरमैन चुनाव में अनीता जी को आगे लाऊंगा और मैं कदम से कदम भाई चलिए वो कुछ सीखे वो करें। बहुत अच्छी बात है, अपनी वाइफ को आगे ला रहे हैं। ये बताइएगा कि रिंकू जी की जैसे जो भी सरकारी तरफ से जो योजनाएं आती थी तो क्या वो सारी जन जन तक पहुंची है? हमारे यहाँ बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं हमारे नगर पंचायत ने पिछले कार्यकाल में, कई कार्यकालों में। मैं किसी के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। ऐसी लूट, इतनी कॉलोनियाँ आई, इतना सब कुछ आया, क्या हुआ आप जनता से पूछ लीजिए, मुझसे ना पूछिए। सब कुछ अंदर बांट हुआ, बहुत कुछ हुआ और फिर भी जो हुआ ठीक सबको मिला। हमने किसी से समझे, मेरा मतलब है सरकार जो दी वो डायरेक्ट जनता को मिले, उसमें लूट खसूट नहीं होनी चाहिए। जनता का पैसा जनता को डायरेक्ट पहुंचना चाहिए, कोई बीच का चैनल नहीं होना चाहिए। सरकार इतनी योजनाएं दे रही है तो उनको क्यों नहीं विकास मिला? क्योंकि नवाबगंज में हम भी आए थे, देखिए कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। यहाँ पे पता चला कि मच्छर का प्रकोप है और जिसकी वजह और वो सब कारण है क्योंकि स्वच्छता का बहुत अभाव है। पिछले कार्यकाल में हमारे सहपाठी मित्र चुनाव की मैं सभासदी का चुनाव लड़ रहा था, मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग। तो मैंने किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं, मैं अपने वार्ड में फंसा हुआ था। लोगों ने बड़ी उम्मीदें जताई थी, अब पता नहीं उम्मीदों में चेयरमैन साहब हमारे खड़े उतरे या नहीं उतरे। बाकी मैं कहता हूँ मुझे शिकायत मिलेगी, किसी भी प्रकार की अगर कोई शिकायत आती है तो मैं तुरंत तैयार हूँ। जो सत्यता सजा देगी मैं उस सजा के लिए सहर्ष तैयार। यहाँ पे पता चला है कोई मैरिज लॉन तक अच्छा नहीं है ताकि कन्याओं का विवाह हो सके। मैरिज लॉन तो सरकारी नहीं, 2-3 प्राइवेट है। होना चाहिए ना। हमारे यहाँ एक बारात साला बनवाया था तो वो बारात ऐसी बनी है, ऐसी बारात साला जिसमें बारात का नंबर ही नहीं आया, ऐसे ही वो ढह गई। उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ। वो बारात साला में हमारा रामलीला मैदान भी है, उसी पे रामलीला का आयोजन होता है, वहीं पे हम लोग आयोजन करवाते हैं। बारात साला बारात के लिए आज भी तरसती हुई। और किसी भी प्रकार की हमारे यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स गिनती के बने 7, लेकिन ताला बहुत सालों तक नहीं खुला। भगवान ताला खुल जाए, लोगों को आराम मिल जाए, वो ताला भी खुलवाना है। कोई मतलब नहीं है ना बनवाने का, जब जनता उसका उपयोग ना कर सके तो क्या ही जरूरत है? क्यों नहीं, लोगों को कमीशन मिला जिसलिए बनवाया गया था, जनता को फायदा नहीं मिला, अब वो फिर गिरवा देंगे। यहाँ पे ना कोई बढ़िया सी मार्केट है, अतिक्रमण इतना ज्यादा है, समस्या ही समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर टेम्पो स्टैंड, जब हम लोग छोटे थे तब टेम्पो स्टैंड था, पूरी बस्तियां टेम्पो से अंदर से निकलती थी। आज की तारीख में पता ही नहीं चलता वो टेम्पो स्टैंड, रोड पे बाहर से निकलती हैं ना। लड़कियां यहाँ से पढ़ने 40 किलोमीटर लखनऊ, हम लोग इतनी बढ़िया जगह पे रहते हैं, लखनऊ कानपुर के बीचों बीच मिड में मेरा सेंटर है नवाबगंज। लेकिन फेमस भी है नवाबगंज। यहाँ फेमस तो नवाबगंज आप कहीं पूछ लेंगी, यहाँ के रसगुल्ले, समोसे, नवाबगंज, दुर्गा मुसेरी माता का मंदिर, हर चीज फेमस है। पश्चिम बिहार प्रदेश बड़ी दुनिया का हर आदमी यहाँ पे, देश का हर आदमी, प्रदेश का हर आदमी, सब आदमी जानता है। लेकिन दुर्भाग्य है नगर पंचायत नवाबगंज का। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, किसी योग्य जनप्रतिनिधि को बैठा लें जिससे सभी काम हो और जनता को किसी भी प्रकार की निराशा न। और कुछ कहना चाहेंगे अपने नवाबगंज की जनता से? मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी पत्नी अनीता तो मैं चुनाव खड़ा करूँगा, इसलिए कि मैं क्या, कम से कम महिला है भाई, जैसे वो रहेंगी तो उनसे औरतें अपने हर तरीके से बात तो कर लेंगी हमसे। मुझसे सब कुछ लोग छोटे हैं, कुछ लोग बड़े हैं, कुछ लड़कियां हमसे बात नहीं कर पाएंगी, बहुएं हैं हमारी, हमसे नहीं बात कर पाएंगी। मेरी पत्नी होंगी तो जो महिला वर्ग वो जाके डायरेक्ट मिले, और ये नहीं कि मैं बैठूंगा, वो अपने हिसाब से चलाएंगे, वो जिस हिसाब से चाहे उचित से उचित मार्गदर्शन मैं करता रहूँगा, हमारी उनकी बातचीत, और जनता को न्याय मिलेगा। हर प्रकार के काम होंगे, किसी प्रकार का गलत की उम्मीद, और मुझसे आदमी सोचे कि मेरे राज्य में कोई भ्रष्टाचार करे इसलिए वोट दे, तो कतई नहीं। मैं न्याय के साथ हूँ, न्याय तर्क संगत बात करूंगा। आप लोग के सहयोग से जनता के बीच में आओ, जनता सही चाहेगी तो सुनेगी, नहीं चाहेगी तो कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये थे रिंकू जी, क्योंकि चेयरमैन सत्यार सिंह है, वो काफ़ी शिक्षित है और अपना व्यापार भी करते हैं, पर साथ ही साथ वो इस बार चेयरमैन प्रत्याशी भी हैं और वो अपनी वाइफ को आगे ला रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि महिला आगे बढ़े, क्योंकि वो जानते हैं कि महिलाएं हर कार्य बहुत उचित और अच्छी तरीके से कर सकती हैं। पर अब तो ये देखने वाली बात होगी कि जनता इनको कितना प्रोत्साहित करती है, उन्हें अपने चेयरमैन पद पर स्वीकार करती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं
रिंकू वर्तमान में दशहरा मेला अध्यक्ष भी हैं और कई पद पर कार्य कर चुके हैं। ये सुलझे हुए व्यक्ति हैं जो जमीन से जुड़कर कार्य करते हैं। वो एक व्यापारी हैं पर जनता की सेवा में रुचि रखते हैं और इसी सेवा भाव के लिए वो चुनाव में उतरे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि वो जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं और जनता में कितनी रुचि दिखाते हैं। तो फिलहाल इस खबर पर इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए। नमस्कार। न्यूज़ साउथ सच का।